खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत हम प्रमुख खबरों से करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना परिवार मानती। सीएम बोले, पहले दंगे होते थे, भाजपा सरकार में हर वर्ग के लोग सुरक्षित। सपा मुखिया अखिलेश करहल के अलावा मुबारकपुर सीट से भी लड़ेंगे चुनाव। सीतापुर में 7 दावेदारों ने वापस लिए नाम, अब मैदान में कुल 96 प्रत्याशी। भाजपा के बागी निर्दल साकेत ने पूर्व सांसद जनार्दन मिश्र का लिया आशीर्वाद। असेंबली चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष संख्या 22 में बना कंट्रोल रूम। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सिधौली में भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक मतदान कार्मिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। यूपी के बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच सके, तो वर्चुअल ही जन चौपाल संबोधित की। सबसे पहले अभियान का प्रारंभ करना था, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय के विकास की प्यास से, गरीब से कभी कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ अपने करीबियों, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे, जबकि भाजपा प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर की जनसभा में कहा, पहले की सरकार दंगा और कर्फ्यू का लगाने का काम करती थी, अब भाजपा सरकार में हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमने 5 साल में माहौल सुधार दिया है, अब अपराधी तख्ती गले में डालकर भीख मांगते नजर आते हैं। डबल इंजन की सरकार ने शासन और सड़कें दी हैं। कोरोना काल पर सीएम बोले कि पूरे देश में भारत द्वारा किए गए कार्य को सराहा गया है। पहले गन्ना भुगतान समय पर नहीं होता था, हमने समय पर गन्ना भुगतान देकर किसानों का भरोसा जीता है। राष्ट्रीय लोकदल रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के बिजनौर दौरे को लेकर चुटकी ली है। अपने ट्विटर पेज पर उन्होंने लिखा कि बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। दरअसल पीएम मोदी को आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित करने के लिए जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह नहीं जा सके और वर्चुअल ही रैली को संबोधित किया। जयंत चौधरी ने इसे लेकर तंज कसा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट के अलावा आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। सपा ने आज 24 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में अखिलेश यादव का मुबारकपुर सीट से बतौर प्रत्याशी नाम दर्ज है। इसके अलावा पार्टी ने प्रतापगढ़, इलाहाबाद, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी और मिर्जापुर जिलों की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। सीतापुर में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत आज नाम वापसी व चुनाव चिन्ह वितरण किया गया। जिले की सभी 9 सीटों पर 103 दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज 7 दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब सीतापुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर कुल 96 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधानसभा वार बात करें तो सदर में 1, महमूदाबाद में 2, हरगांव में 1 तथा मिश्रिक में 3 दावेदारों ने अपना नाम वापस लिया है। सदर विधानसभा सीट पर 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। यहां से निर्दलीय पर्चा भरने वाले सचिन जायसवाल ने अपना नाम आज वापस ले लिया है।
सचिन जायसवाल पूर्व विधायक व सपा प्रत्याशी राधे श्याम जायसवाल के बेटे हैं। इनके नाम वापस लेने के बाद अब सदर सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। सदर सीट सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर भाजपा द्वारा राकेश राठौर गुर्ग को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद साकेत मिश्रा ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। महमूदाबाद विधानसभा सीट पर कुल 11 नामांकन दाखिल किए गए थे। महमूदाबाद से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाली प्रिया और फराह मीसम अम्मार रिजवी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब महमूदाबाद में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरह हरगांव में 10 नामांकन हुए थे। इनमें से निर्दल संदीप कुमार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। हरगांव में अब कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। मिश्रिक विधानसभा सीट पर कुल 14 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें से निर्दल अजय कुमार, उर्मिला देवी और शांति देवी ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। मिश्रिक में अब कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। अन्य किसी सीट पर कोई नाम वापसी नहीं हुई है। महोली में 15, सेवता में 6, लहरपुर में 8, विसवा में 12 तथा सिदौली में 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष संख्या 22 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सप्ताह के प्रत्येक दिवस 24 घंटे संचालन के लिए कार्मिकों को रोस्टरवार ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर 058622444647 है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित आचार संहिता के उल्लंघन, रुपयों के लेन देन व किसी प्रकार का प्रलोभन आदि की शिकायत के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाए गए मतदान कर्मियों को द्वितीय ट्रेनिंग दी जाएगी। सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा में यह प्रशिक्षण 11 फरवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी तक चलेगा। प्रशिक्षण में पीठासीन समेत मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को चुनावी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला विकास अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक राकेश कुमार पांडे ने बताया कि चुनाव में लगाए गए सभी मतदान कर्मियों को ड्यूटी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कार्यालय अध्यक्षों से आग्रह किया है कि वे संबंधित कर्मचारियों को ड्यूटी वितरित कर प्राप्त रसीद 2 दिन में उनके कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं मतदाता साक्षरता क्लब के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता के क्रम में 23 फरवरी को मतदान अवश्य करने का संदेश दिया। स्नातक विज्ञान वर्ग की छात्रा अंजलि अवस्थी ने प्रत्येक वोटर से वोट अवश्य करने की अपील की। छात्र अभिषेक तिवारी ने नैतिक मतदान पर जोर देते हुए बिना प्रलोभन के वोटिंग करने संदेश दिया। छात्रा मुस्कान रस्तोगी ने धन के लालच में न आकर स्वेच्छा से वोट करने की अपील की। स्वयं सेवकों ने वीडियो संदेश प्रेषित कर 100% मतदान हेतु प्रेरित किया। छात्र नैतिक गुप्ता ने लोकतंत्र में एक वोट की ताकत को समझाने का प्रयास किया। शहर के विजय लक्ष्मी नगर स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा केक काटकर तृतीय स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सोनू रस्तोगी म्यूजिकल ग्रुप बहराइच द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें खाटू श्याम बाबा के जन्म दिवस के रूप में स्थापना दिवस मनाते हैं। इसकी नींव 3 वर्ष पहले व्यापारी अंजनी लाठ द्वारा रखी गई थी। उनका कहना है कि जब मन स्वच्छ व निर्मल हो तभी हृदय में भक्ति प्रवेश करती है। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष व भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा जिलाध्यक्ष मनीष लाठ, मिली लाठ, शिल्पी लाठ, नीरज कनोडिया, ज्योति जायसवाल, पूनम भरतिया, मंजू बंसल, सोनल शाह, अंकिता अग्रवाल, अर्चना जिंदल, रेणु लाठ, मनोज शाह, दीपक अग्रवाल, रोहन अग्रवाल, श्याम बंसल, प्रतीक गोयल, सिद्धार्थ गुप्ता आदि मौजूद थे। सेवता विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू के लिए मौर्य समाज ने ब्लॉक रामपुर मथुरा में राम विजय मौर्य प्रधान द्वारा मौर्य समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मौर्य समाज के लोग शामिल हुए और महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू को आगामी चुनाव में विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि के रूप में सपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू मौजूद रहे। इसके अलावा बबलू मौर्य, संग्राम मौर्य, रामनिवास मौर्य, प्रेम सागर मौर्य,
पूर्व प्रमुख रामपुर मथुरा धर्मेंद्र मौर्य, शिवकुमार मौर्य, शैलेंद्र मौर्य, रामप्रसाद मौर्य, गंगाराम मौर्य, संजय मौर्य, परशुराम मौर्य, अंबिका मौर्य आदि मौजूद थे। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल पंजीकृत की बैठक संगठन के प्रदेश कार्यालय विकास नगर में संपन्न हुई, जिसमें सभी लोगों ने एक स्वर में चुनाव के दौरान चुनाव के नाम पर राजधानी लखनऊ समेत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वाहनों को रोककर तलाशी के दौरान मिले रुपए एवं जेवरात को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त करने पर ऐतराज जताया। व्यापारी, उद्यमी व खुदरा व्यापारी अगर दिन भर अपना व्यापार करेगा तो वह रुपया कहां ले जाएगा। व्यापारी के लिए रुपए के लेन देन को आवश्यक बताया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी मुन्ना, राष्ट्रीय प्रभारी हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता ने कहा कि अगर चेकिंग के नाम पर उद्यमी व्यापारी का शोषण उत्पीड़न बंद न हुआ तो जल्द ही संगठन का प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा और समस्याओं से अवगत कराएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। हेमपुर नेरी के पास चल रहा रेलवे डबल लाइन व फाटक शिफ्टिंग का कार्य राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। एक तो धूल, दूसरे हर 10 मिनट पर फाटक बंद होने से दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर लगने वाली लंबी जाम में फंसकर कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी दशा में यदि कोई मरीज जाम में फंस गया तो भगवान ही उसका मालिक है। वहीं इंजीनियर प्रवीण कुमार का कहना है कि मार्च तक सारा कार्य समाप्त हो जाएगा, तब तक थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी ही। डबल ट्रैक बन जाएगा, ओवरब्रिज भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि राहगीरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा आरएमपी पीजी कॉलेज के भवन का अधिग्रहण किए जाने से अब समस्त कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जाएंगी। प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि निर्णय प्राध्यापकों के साथ की गई बैठक से सर्वसम्मत से लिया गया है। उन्होंने बताया कि एमए प्रथम वर्ष के छात्रों की मिड टर्म परीक्षा 10 व 11 फरवरी को आयोजित होनी है, अतः सभी परास्नातक के छात्र विस्तृत समय सारणी के लिए अपने विभागाध्यक्षों एवं संबंधित विभाग के प्राध्यापकों से संपर्क कर ले। उन्होंने बताया कि बीएससी प्रथम वर्ष के जिन छात्रों ने अभी तक अपने इंटरमीडिएट की मूल अंक तालिका की छायाप्रति महाविद्यालय में नहीं जमा की है, वे 9 फरवरी तक अपनी अंक तालिका की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा कर दे, अन्यथा उनका परीक्षा फॉर्म लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन सीतापुर की मासिक बैठक जिला कार्यालय पर हुई। अध्यक्षता संजय शर्मा जिला अध्यक्ष द्वारा की गई। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी सदस्य मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक जागरूक मतदाता ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मतदाता जागरूकता के लिए सभी पदाधिकारी जनसंपर्क व सोशल मीडिया का उपयोग भी करेंगे। साथ ही कोविड के संक्रमण से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। बैठक में जिला महामंत्री संजय दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद रेहान, मिथिलेश वाजपेयी, जगदीश शर्मा, राम नारायण श्रीवास्तव, ऋषिकांत अवस्थी, आशुतोष शुक्ला आदि मौजूद थे। विधानसभा बिसुआ के भाजपा से पूर्व विधायक अजीत कुमार मेहरोल्ता के नेतृत्व में बिशुन कुमार अवस्थी, बुद्धू वाजपेयी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष करुणा शंकर तिवारी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद पांडे, मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी के साथ शिव थाना कंदुनी, हसनापुर, शाहपुर, मझगवा खुर्द, संतरहा, नेवादा, ललवा, बन्नी, रूढ़ा, छरासी आदि गांवों का भ्रमण कर जनसंपर्क किया। भाजपा के प्रत्याशी निर्मल वर्मा के लिए समर्थन मांगा। गरौली में संजय सिंह के आवास पर बैठक कर पूर्व विधायक अजीत मल्होत्रा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर ज्ञानेंद्र सिंह, बेचेलाल, कौशलेन सिंह, कल्लू, योगेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, मनोज पांडे, कमलेश अवस्थी, अंजनी श्रीवास्तव, प्रधान सुनील कुमार यादव आदि मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज सिधौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मनीष रावत के लिए समर्थन जुटाने के क्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की जड़ है। कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का कार्य करें और योगी सरकार की उपलब्धियों को बताएं। उन्होंने सिधौली विधानसभा में कई वर्षों से भाजपा
का प्रत्याशी नहीं जीता है, लेकिन इस बार हमें इस कलंक को मिटाना है। इस मौके पर सिधौली से भाजपा प्रत्याशी मनीष रावत, जिला मंत्री सुधीर सिंह, मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, लक्ष्मी शंकर गिरी, सूर्यबक्स सिंह, पुष्कर गुप्ता, अशोक सिंह, शुभम वर्मा, राजेश्वर सिंह, रामनिवास विश्वकर्मा, अमित मोहन, प्रवीण श्रीवास्तव, सुखपाल आदि मौजूद थे। मिशन मोदी अगेन व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीतापुर अमरेंद्र यादव द्वारा भिठौली, जगजीवनपुर, महोत्तेपुर, महेशपुर, फूलपुर आदि गांवों में जनसंपर्क कर विधानसभा बिस्वा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्मल वर्मा के लिए समर्थन मांगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार पुनः बनाने की अपील की। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लाल विक्रम सिंह, कल्लू सिंह, गुड्डू सिंह, रामेंद्र सिंह, सुनील सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह, अभय सिंह, बिरजू यादव आदि मौजूद थे। सपा छात्र सभा महासचिव ब्लॉक कसमंडा सूरज सिंह द्वारा कल्याणपुर, रमुआपुर, हजाराबाग, गोवर्धनपुर, मनिकापुर आदि गांवों में जनसंपर्क कर पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की। इस मौके पर छात्र सभा ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा पिंटू यादव, प्रधान शशिकांत, प्रधान जगतपाल यादव, प्रधान दिनेश प्रधान, ब्रजलाल भार्गव, अनुपम अवस्थी, महेश यादव, महावीर भारती, रामजीवन भारती, मदन यादव आदि मौजूद थे। जिला महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सीतापुर रजनीश यादव द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधानसभा सिधौली क्षेत्र में सुरैचा, देवीपुर, कमोलिया, मानपारा, झखरावा आदि गांवों में जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हरगोविंद भार्गव के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर दिनेश सिंह, कन्हैया यादव, सरवन यादव, मोहन यादव, बाबूराम आदि मौजूद थे। ब्लॉक कसमंडा के नेवादा में चल रही श्री मारुतनंदन रुद्र महायज्ञ के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित नारायण स्वामी द्वारा रामचरितमानस के प्रसंग का वर्णन किया गया। यह भी बताया कि श्री रामचरितमानस में प्रमुख 3 राज्यों की कथा है: अयोध्या, जनकपुर व लंका। अयोध्या व जनकपुर में देव पुरुष रहते थे, जबकि लंका में राक्षस रहते थे। भक्तों ने राम कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर यज्ञ समिति अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष भगवान बख्श सिंह, महामंत्री अमर सिंह, नागेंद्र सिंह, संतोष सिंह, प्रेम गुप्ता आदि मौजूद थे। सदर सीट से भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े साकेत मिश्रा आज चुनाव चिन्ह पाकर सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। फिर सरदार भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के उपरांत भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद जनार्दन मिश्रा से आशीर्वाद लिया। लोहारबाग और विजय लक्ष्मी नगर में जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं व पटरी दुकानदारों ने कहा कि इस बार भ्रष्टाचार को मिटाना है तो इस बार साकेत मिश्रा को भी मौका दिया जाएगा। वहीं कुछ दिनों से साकेत मिश्रा सीतापुर में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। सदर सीट पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में राकेश राठौर गुरु को उतारा है। उन्हें जिताने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कमर कस ली है। जिला अध्यक्ष घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आज शहर के मोहल्ला बट्सगंज व सिविल लाइन में जनसंपर्क किया। इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ही देश व प्रदेश में सुशासन ला सकती है। भाजपा सरकार में गुंडे माफियाओं का राज खत्म हो गया है। कोरोना काल में कोई भूखा न सोया, इसके लिए फ्री राशन दे रही है सरकार। इस मौके पर नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, युवा मोर्चा जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, भंवर सिंह, अंजनी शुक्ला, गप्पू, अविरल अवस्थी, अंबुज पांडे आदि मौजूद थे। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के रहीमाबाद गांव के हरिजन एरिया में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष अनस खान ने समाजवादी संकल्प पत्र ले जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। सपा प्रत्याशी राधे श्याम जायसवाल के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष राज मिर्जा, मुरसलीन अंसारी, आदिन खान, नावेद, जैद आलम, सलीम, नजमुल हसन, हमजा, मुजम्मिल आदि मौजूद थे। बरई जलालपुर के मजरा शाहपुर में डगरुआ बाबा देवस्थान में सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। डगरुआ बाबा देवस्थान पर बाबा सुरंगी दास के संरक्षण में
कलश यात्रा शुरू हुई। पीरनगर संगम स्थल से कलश भरकर वापस यज्ञ स्थल पहुंची यात्रा। तारा बाबा ने बताया कि 11 फरवरी तक चलने वाले इस यज्ञ में प्रतिदिन भक्ति कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रवचन के लिए हरदोई से परमानंद महाराज अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। यज्ञ को सफल बनाने के लिए सूबेदार राठौर, तारा बाबा, संदीप राठौर, गुल्हे सिंह आदि सराहनीय सहयोग कर रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।